नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं एनईएस डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 29 दिन से लगातार पीएचई डेली वेजर जो है वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, पर क्या इनकी किसी ने सुनी? क्या कोई आला अधिकारी इनके पास आया, इनकी किसी से बात हुई, या फिर ये वैसे ही बैठे हैं? और आप कैप्शन में ज़रूर पढ़ रहे होंगे कि आने वाले दिनों में ये कोई नई रणनीति के दौरान प्रदर्शन करना शुरू करने जा रहे हैं, दिन रात अपनी मांगों को लेकर ये बैठने जा रहे हैं। ये सोच अब इनकी नई राजनीति की, इसके ऊपर बात करेंगे। सर, क्या कहना है? जिस तरह से पिछले 29 दिन से लगातार एक महीने से आप अपने प्रदर्शन पे जारी यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार, क्या किसी कोई आला अधिकारी ने आपकी सुनी? क्या किसी ने आपसे बात की कोई ऐसी की? क्या आपके लिए कोई समाधान नया बनाने वाले हैं ये लोग? आपके चैनल का और चौधरी साहब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। हम गरीब लोगों की आवाज़ गूंगी बहरी अंधी सरकार को पहुंचाने की आप भरसक कोशिश कर रहे हो। तो जैसे आपने सवाल किया कि कुछ आप बड़ा करने जा रहे हो, तो हम 29 दिन से लगातार टूल डोन स्ट्राइक पे हैं और प्रोटेस्ट प्रोग्राम सारे सब डिवीज़न वाइज चल रहा है और सरकार भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसके दौरान इस 29 दिन में कम से कम 9 या 10 हमारी सीटिंगें अलग अलग ऑफिसर से हो चुकी हैं। डिपकम जम्मू साहब से हो चुकी है और डीसी जम्मू, मेयर जम्मू सिटी, एडीसी जम्मू, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार परमार साहब पॉजिटिव आदमी हैं। और पहली बार ऐसा लगा कि कोई ऑफिसर झूठ नहीं बोलने वाला, गोल घुमाने वाला नहीं है। उन्होंने जो भी आज तक कहा सीधा स्पष्ट कहा। काफ़ी मुद्दों पे सहमति बनते रह जाती या बन जाती है, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है रेगुलर पॉलिसी, रेगुलाइजेशन के बाद हमारी बाकी डिमांड है। और आज की डेट में आपको मैं चौधरी साहब ये कह दूं कि डेली वेजर कैजुअल वेजर जम्मू प्रोविंस का हो या जम्मू कश्मीर यूटी का हो, उसको ये चीज़ समझ लगी है कि सामने इलेक्शन खड़ी है, 2 महीने या 2.5 महीने का टाइम है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और महीना 1.5 महीना वर्किंग डेज हैं। उसके दौरान ही हमें अपनी पॉलिसी लेनी है, अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करना है और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। अगर आज भी हम स्लिप हो गए तो जैसे 2002 से लेके आज 2022 हो गए, 20 साल हो गए, लगातार हम स्लिप होते जा रहे हैं। तो अब हमने ये सोच लिया है कि सरकार को अब गोल घुमाना नहीं देंगे। सरकार या रेगुलर करेगी या सरकार टर्मिनेट करेगी, क्योंकि हमने बहुत से वादे पॉलिटिकल लीडरों के, पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो में रखा जाता है। चाहे बीजेपी की आप बात कर लीजिए, आज सत्ता में है, केंद्र में भी, यहाँ में भी। और एम्प्लॉय जो है हमेशा रूलिंग पार्टी से सवाल करता है, रूलिंग पार्टी से डिमांड करता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, वो स्टेडियम में आए थे ललकार रैली में, और वहाँ पे जुगल किशोर शर्मा जी स्टेज से ये बोल रहे थे, जो उस टाइम एमपी के कैंडिडेट थे। और टॉप क्लास लीडरशिप जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कविंद्र गुप्ता या बाकी रविंद्र राणा जी, सभी लोग वहाँ बैठे थे। इनके सामने ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटने के बाद अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो 60,000 कैजुअल लेबर है। और उसमें सबसे बड़ी जो बात है, पीएचई और पीडीडी 2 डिपार्टमेंट एसेंशियल हैं, जो दिन रात करते हैं, जिनको कोई सुविधा नहीं है, कोई सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स नहीं है, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। पीडीडी के लिए अनाउंसमेंट कर दी गई। हम भी सोशल सर्विस, एसेंशियल सर्विस, हम भी समाज में रहते हैं, हमने कोविड के दौरान भी काम किया है, लेकिन हमारे साथ सोतेला व्यवहार क्यों, ये आज तक हमें समझ लगा। साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पर है, जब भी हमारी भाजपा के आला अधिकारियों से बात होती है, उनका एक सवाल रहता है कि जब भी ये पीएचई डेली वेजर लगाए गए थे तो पिछली सरकारों ने अपनी वोट बैंकिंग जो है बढ़ाने के लिए, अपनी वोट बैंकिंग स्ट्रांग करने के लिए ये सब डेली वेजर लगाए थे। क्या आपने उनसे कभी सवाल किया कि सिर्फ आप 6 महीने पीएचई डेली वेजर्स को घर बैठने दें तो क्या आपके डिपार्टमेंट चल पाएंगे? क्या आपने कभी सवाल किया? स्ट्राइक पे बैठे हैं, भरपूर गर्मी थी, आपने पानी पिलाने की बात की, आपने काम जारी रखा, जहाँ पर भी पानी की सुविधा कहीं प्रॉब्लम हुई आपने वो भी साथ साथ में उसका निपटारा करते रहे।
आपके मन में तो ख्याल ज़रूर आया होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, जिस तरह अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो काफ़ी तकलीफ इस भरपूर गर्मी में जो है उनको होने वाली है। आपकी गर्मी जो है, आपके परिवार जो है वो किस तरह से है, आपका परिवार किस तरह उसका घर चल रहा है, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा। पर आप हमेशा से सोचते रहते हैं कि चलिए जी हम स्ट्राइक पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, पर हमारी वजह से आम इंसान को क्यों तकलीफ हो, आप सोचते हैं, पर ये लोग क्यों नहीं सोचते इस चीज़ के लिए? तो साहब देखिए, हमें भगवान ने शायद इस डिपार्टमेंट में इसीलिए संसद सर्विस भेजा कि हम लोगों की सेवा कर सकें। जल ही जीवन है, हम सेवा भाव से काम करते हैं। वो हमारे पे राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति समझते हैं। हम उन लोगों जैसे नहीं हैं। हमें अपने लोगों का ख्याल है। हमने पानी बंद नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ काम छोड़ा है। परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है और हमने कहीं भी खलल नहीं डाला। इतनी लंबी स्ट्राइक हो या एजिटेशन हो तो बड़े सारे नुकसान होते हैं, स्टेशनों को नुकसान किया जाता है। लेकिन हमारे जितना फ्रंट के लोग थे, जैसे होशियार सिंह थे, रवि हंस जी हैं, नवदीप जी हैं, मोहनलाल जी हैं, हमारी कमेटी ने ये पहले ही डिसाइड किया था। इसी की ये हमारी रोजी रोटी है, हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन इन लोगों को, चाहे वो हायर ऑफिसर हो, चाहे जिनके बीजेपी के लोगों की आपने बात की, वो कहते हैं पिछली सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए इनको लगाया। अगर उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए लगाया तो वो क्यों हारे? हमने वोट की चोट से उनको हराया, क्यों? उन्होंने हमें गोल गोल घुमाया। तो अब नंबर इनका भी है, ये मत सोचें हमारा कुछ रहे ना रहे, हमारा कुछ रहे ना रहे, लेकिन इनका भी रहने नहीं देंगे। अब हम छोड़ने वाले नहीं है, पॉलिसी इनको देनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में जिस तरह से 29 दिन से बैठे हैं, आने वाले दिनों में इसी तरह से आपका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, या फिर कोई नई रणनीति, आपने कोई रणनीति के तहत आप जो है वो प्रदर्शन पे बैठने जा रहे हैं? डिसाइड हो जाएगा तो वो तो अब गेम जो है वो सरकार के बारे में है। अगर तो वो कुछ मतलब जल्दी डिसीजन ले लेते हैं तो शायद उनके लिए भी अच्छा होगा, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और जम्मू की जनता के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि हमारी अब जो लड़ाई है ये कुछ स्ट्रेटजी अभी चेंज हो जाएगी हमारी, जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसमें यह है कि सरकार को थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ये कब तक, देखो आज 29 दिन हो गए हैं, फिर भी देखिए सरकार, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, जो अभी परमार साहब जो नए आए हुए हैं, वो काफ़ी हमें कुछ इस लिहाज में पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हमारी वो मदद कर रहे हैं। लेकिन हमें सूखी मदद नहीं चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो प्रैक्टिकल में हो कुछ। तो उसके लिए हम अब ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते हैं। तो लिहाजा हमने उनको एक और डिमांड रखी है कि हमने बोला कि अगर सरकार के अगर कोई बजट में अगर कोई परेशानी आती है तो कम से कम जो इस वक्त रिटायरमेंट के ऊपर जो 60 साल के पूरे होने वाले हैं, जिनकी 50 साल से ऊपर एज हो गई है, कम से कम सीनियरिटी वाइज उन लोगों को तो निकाला जाए। मतलब हम नहीं कह रहे कि आप एक ही बार सभी को पक्का कर दीजिए, कम से कम सीनियरिटी वाइज उन लोगों को रिलीफ दिया जाए। उनके बच्चे जवान हो चुके हैं, घर के हालात ठीक नहीं है, तो ये अब सरकार को सोचना है। तो अभी इलेक्शन भी आने वाली है, तो ये अगर दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा तो हम इनको फर्स्ट कैबिनेट में पक्का करेंगे, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। हम झूठे आश्वासनों में आने वाले, क्योंकि आपने पहले भी मैनिफेस्टो में बोला था, हमारी सरकार आई थी, हमारे साथ यहाँ बैठ के जूस पिला के हमें उठाया गया था, लेकिन हम वो आश्वासन में नहीं आएंगे। जहाँ जहाँ इनकी रैली होंगी हम डिस्टर्ब करेंगे। जहाँ जहाँ ये जो गवर्नमेंट ये सोचेगी कि हम यहाँ से वोट लेंगे, हम वहाँ जाके इनका वोट भी तोड़ेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है। अगर हमारे साथ झूठे वायदे किए हैं तो हमें भी लड़ना आता है, क्योंकि हमारी मर्जी है, हम जिसको मर्जी वोट दें। आप कौन कहने वाले होते हो कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आपका काम होगा? ये सरासर गलत है। ये हिंदुस्तान आज़ाद देश है, हमें कुछ राइट्स दिए गए, हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये वो हमारे राइट्स हमारे से छीनना चाहते हैं, वो हम छीनने नहीं देंगे। अपना हक लेंगे, अपने बच्चों के लिए लेंगे, और हमारी लड़ाई आगे चेंज होने वाली और जारी रहेगी। इनकी तरफ से रणनीति तो काफ़ी देर से बनाती जो है वो लगातार पीएचई डेली वेज बनाते नज़र आ रहे हैं। रणनीति तो इन लोगों ने बनाई, कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे लोगों को तकलीफ हो। हमेशा से बड़ा आराम से इन लोगों ने बैठ के प्रदर्शन किया, रणनीतियाँ बनाई। जब भी कभी विद्रोह प्रदर्शन इनका थोड़ा सा आक्रोश में आया तो हिलना शुरू हो गए। अब ज़रूरी नहीं है कि आक्रोश प्रदर्शन में आने वाले दिनों में दोबारा से करें तो तभी आप इनकी बात सुने। रणनीति के साथ दूसरी तरफ राजनीति, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लगातार राजनीति करती आई है। और हमने देखा राजनीति सबसे अहम, सबसे पहले राजनीति खेली जाती है, कोई भी हो, किसी तरह से भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो। एक वर्ड आता है मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो में रख दें हम आएंगे तो आप पक्के, हम आएंगे तो ये, हम आएंगे तो वो। अरे ये वो से नहीं होगा, ये लोग काम करते हैं।
आप हमेशा से कहते हैं कि इनकी जरूरत नहीं थी, वोट बैंकिंग स्ट्रांग करने के लिए उन पार्टियों ने इनको लगाया गया। तो बस मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूं कि 6 महीने के लिए इनको बोल दीजिए कि आप कुछ ना करें। अगर आपके डिपार्टमेंट चल जाते हैं तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इनको, इनके जो लीडरान यहां पर खड़े हैं, इनको कह दूंगा कि शायद आपकी जरूरत डिपार्टमेंट जो है अगर बेहतरीन चलते हैं तो जरूरत नहीं है, तो अगर नहीं चलते हैं तो जनाब आपको सुननी जरूर पड़ेगी। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करता हूं। बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे NES डिजिटल टीवी।